गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स विच आर वाइडली यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग आर अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स। ठीक है, करैक्टर्स का सीक्वेंस होता है, करैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रिंग। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग्स आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। मोस्ट डायरेक्ट वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, अगर हमने स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो मोस्ट डायरेक्ट वे क्या होता है कि हम स्ट्रिंग लिखें। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग का नेम है इज इक्वल टू डाल के पूरी स्ट्रिंग हम डबल कोट्स में लिखते। ठीक है, वो है स्ट्रिंग का डायरेक्ट मेथड क्रिएट करने के लिए। Whenever it encounters a string literal in your code, the compiler creates a string object with its value in the case hello world. ठीक है, ये स्ट्रिंग का डायरेक्ट मेथड है स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। इसका प्रोग्राम देख लो। जैसे हमने क्लास क्रिएट की स्ट्रिंग डेमो, उसके हम अंदर हमने स्ट्रिंग क्रिएट की हेलो। अब यहाँ पे हेलो कैसे किया उन्होंने? अब करैक्टर का एरे क्रिएट किया है, करैक्टर का एरे क्रिएट किया विद नो स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं स्पेसिफाई की, कोई भी साइज़ नहीं एरे का स्पेसिफाई किया। इसका मतलब हम कितना भी साइज़ ले सकते हैं उसका। ठीक है, फिर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हेलो स्ट्रिंग नेम का। ठीक है, स्ट्रिंग जो है हमारी क्या है? हेलो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नेम क्या है? हेलो स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या प्रिंट करना है? ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो है हमारी हेलो, और स्ट्रिंग का नेम क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हेलो स्ट्रिंग। जो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा आउटपुट वो होगा स्ट्रिंग। जो हमारा स्ट्रिंग का नेम है, ठीक है, उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे। वो क्या है? स्ट्रिंग का जो नेम है, स्ट्रिंग क्या है हमारी? स्ट्रिंग है हमारी हेलो, क्योंकि यहाँ पे हमने हेलो स्पेसिफाई किया ना स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो होगी हमारी हेलो। ठीक है, वो प्रिंट होगी। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया है, यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल है हेलो स्ट्रिंग, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है हेलो स्ट्रिंग को दी है वो है हेलो। ठीक है, वैल्यू हमने हेलो दी है और वेरिएबल है हेलो स्ट्रिंग। ठीक है, और जो प्रिंट होती है वो वैल्यू प्रिंट होती है, वेरिएबल प्रिंट नहीं होता। ठीक है, अब हमने स्पेसिफाई, अब है यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ। हमने स्ट्रिंग लेंथ देखनी है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है, वो प्रिंट करानी है उसकी वैल्यू। तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन से। ठीक है, लेंथ फंक्शन से हम स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है वो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोग्राम लिखा हुआ है स्ट्रिंग डेमो। ठीक है, इसमें हमने स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रिंग का। ठीक है, उसको वैल्यू दी है डोंट शो आई वाज टोल्ड। ठीक है, अब हमने ये स्ट्रिंग लिखे इसकी वैल्यू लेंथ देखनी है कि कितनी है। तो हम क्या करेंगे? इंट लेन, जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इंट लेन। लेन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट डाटा टाइप का, क्योंकि जो हमारी लेंथ है वो इंटीजर डाटा टाइप की होगी। ठीक है, और इज इक्वल टू पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या है? हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट, जो भी मेंबर सेस ऑपरेटर लगाया डॉट। ठीक है, डॉट के साथ हमने फंक्शन लगाया लेंथ। लेंथ फंक्शन हमें बताएगा कि हमारी जो ये स्ट्रिंग है इसका साइज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे लेंथ की वैल्यू। वो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे लेंथ की वैल्यू। हमारी वैल्यू आ जाएगी स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू 17, क्योंकि हमारी इसमें काउंट करेगा कि कितना साइज़ है, वो आ जाएगा 17। देन अगला फंक्शन है हमारा कॉन्कैटिनेटिंग। कॉन्कैट करना है स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करके लिखना है। ठीक है, उसी को कहते हैं कॉन्कैट करना। यहाँ पे होगा स्ट्रिंग 1 डॉट कॉन्कैट स्ट्रिंग 2। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है कि हमने कैसे प्रिंट कॉन्कैट करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। जैसे स्ट्रिंग 1 है हमारी माई नेम इज, स्ट्रिंग 2 है ज़ारा, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देगा। अगर जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इन्होंने भी कंबाइन किया। हम कॉन्कैट लिखने की बजाय प्लस भी लिख सकते हैं बीच में, वो भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो ये कर रहा है कॉन्कैट। ठीक है, वो इकट्ठे दोनों को लिख देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोग्राम है ना, स्ट्रिंग 1 है हमारी सो आई वाज। जब हमने प्रिंट करना है तो डॉट को साथ में कॉन्कैट करना है। ठीक है, डॉट कॉन्कैट करना है स्ट्रिंग 1, और टोड को भी कॉन्कैट करना है, मतलब इन डॉट और टोड के बीच में हमने स्ट्रिंग 1 को डालना है।
तो हम ऐसे लिखेंगे, प्लस ऑपरेटर बीच में डाल देंगे जो कि कॉन्कैट का ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा, हमारी प्रिंट ऐसे हो जाएगी आउटपुट, ठीक है। देन आता है जावा स्ट्रिंग कंपेयर। अब हमने कंपेयर करना है कि जो हमारी वैल्यू है वो जो हमने वैल्यू स्ट्रिंग की डाली है वो सेम है जो हमारी दूसरी वैल्यू के साथ है, ठीक है, दूसरी वैल्यू के साथ इक्वल है कि, ठीक है, वो हमने चेक करना है इसमें, ठीक है। उसके लिए 3 ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 3 वेज हैं जिससे हम देख सकते हैं, या तो बाय इक्वल मेथड के साथ, ठीक है, इक्वल मेथड फंक्शन लगा के, या ये वाला ऑपरेटर डाल के, ठीक है, या तो हम कंपेयर टू मेथड डाल के, ये 3 वेज है जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है। जो इक्वल मेथड है उसके साथ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग S1 है हमारी, जैसे इस प्रोग्राम में सचिन, स्ट्रिंग S2 है सचिन, दोनों सेम है ना। स्ट्रिंग S3 है वो भी सचिन, स्ट्रिंग S4 है सौरभ, ठीक है। इन दोनों को वो क्या है यहाँ पे फंक्शन लगाएगा S1 डॉट इक्वल S2, ठीक है। S1 का एक एक करैक्टर लेगा, उससे मैच करेगा, जिसका तो इक्वल आ जाएगा वो लिख देगा ट्रू, जिसका नहीं आएगा वहाँ पे लिखता है आउटपुट आ जाएगी फॉल्स, ठीक है। सबकी चेकिंग करेगा करैक्टर बाय करैक्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।